Hello students, I am Dr. Meenu from Department of Botany, LBSM College, Karandi. In this video lecture, I am going to deal with ethnobotany. Ethnobotany is a topic of UG semester 3, CC 6, which is a new part of syllabus in our CBCS. So let's start with the topic. First of all, the question arises, what is ethnobotany? Ethnobotany, relatively a new science, deals with the various principles which govern such a relationship between man and the vegetation. In other words, ethnobotany means all the sources of plants towards humankind and other species growing on the earth. अगर इथनोबॉटनी की बात करें तो रिलेटिवली है कि ये नया साइंस है, जो कि है तो ये बहुत ही पुराना, लेकिन साइंस में इसे इंट्रोड्यूस अभी रिसेंटली ही किया गया है, जिसमें हम लोग इथनिक ट्राइब्स में जो भी बॉटेनिकल इन्फॉर्मेशन है, जो उनके जेनरेशन टू जेनरेशन बाय वर्ड्स चला आ रहा है, उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या उसके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और उसे फिर साइंटिफिक पर्सपेक्ट से उसे यूज़ करते हैं और टेस्टिंग करते हैं थ्रू साइंटिफिक रिसर्च. देन वी आर गोइंग थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. The term ethnobotany was first coined by J.W. Haasberger in 1895. फर्स्ट टाइम इथनोबॉटनी जो शब्द था, इसे J.W. हासबर्गर ने 1895 में इंट्रोड्यूस किया था. अब इथनोबॉटनी जो शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर करके बना है. इथनो जो शब्द है वो आया है इथनिक वर्ड से. इथनिक मीन्स जो एक विशेष संस्कृति होती है उसे हम लोग कहते हैं इथनिक. और बॉटनी मीन्स वनस्पति शास्त्र, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सभी हम लोग बॉटनी में रखते हैं. द रूट्स ऑफ इथनोबॉटनिकल साइंस कैन बी ट्रेस्ड इन एंशिएंट इंडिया. अगर एंशिएंट इंडिया में अगर हम लोग देखें तो यहाँ आयुर्वेदा और बहुत सारे प्लांट जो हैं, पहले यहाँ पर उसी से ही इलाज होता था इंडिया में. तो दिस साइंस हैज़ बीन इमर्ज इन इंडिया. इसलिए कहा जा सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इथनोबॉटनी जो साइंस है ये इंडिया में ही इमर्ज हुआ है. द सोर्सेस ऑफ दिस साइंस लाई इन द ओल्ड इंडियन स्क्रिप्चर लाइक ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, उपनिषद्स. And ancient sources contain guideline for the information regarding ethnomedicinal plants. जो इंडिया के जो वैदिक जो भी संस्कृति रही है, उसमें ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, उपनिषद्स, ये सभी इन सभी में आयुर्वेदा है जो कि अथर्ववेदा का पार्ट है, और उसमें बहुत सारे इथनोमेडिसिनल प्लांट्स के यूजेस के विषय में लिखा गया है इन संस्कृत. लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंडियन treatise is presented in two Vedic periods, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा. और इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग और स्पेशलाइज करें तो दो वैदिक पीरियड थे, ऋग्वेदा काल और अथर्ववेदा काल जो थे, उसमें 148 मेडिसिनल प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें डिफरेंट जो नेम्स थे इनके इन संस्कृत लैंग्वेज में जो नाम था, उनमें हम लोगों ने अभी तक 148 मेडिसिनल प्लांट्स को उसके यूजेस के संग में वहाँ पर स्पॉट किया है. इन चरक संहिता, जो कि 400 से 450 साल पहले चरक संहिता नाम का एक किताब जो चरक ने लिखा था, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स, उसके भी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं. वो भी इंडियन आयुर्वेद मेडिसिन से वो रिलेटेड है. इन मॉडर्न पीरियड इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स बाय कीर्तिकर एंड बासु इन 1935 टू 1775. 1935 में कीर्तिकर एंड बासु ने इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स नाम से एक किताब लिखा. एक मतलब वो पूरा वॉल्यूम है बुक्स की. उसमें 1775 प्लांट्स के विषय में उन्होंने लिखा है और उसके डिफरेंट यूजेस के बारे में विथ इलुस्ट्रेटेड अकाउंट. मतलब उसके जो पौधे हैं उनका वो पेंसिल ड्राइंग भी सारा कुछ दिया हुआ है, लाइन ड्राइंग.
देन ग्लॉसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बाद चोपड़ा ने ग्लॉसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स के नाम से एक किताब लिखा, जिसमें भी करीब करीब 3500 मेडिसिनल प्लांट्स के विषय में बतलाया गया है। प्रेजेंट डे अभी जो इंडियन मेडिका एक बुक है, जिसमें 3500 प्लांट्स के विषय में और उससे जो क्रूड ड्रग्स बनेंगे, जो रॉ जो ड्रग्स होते हैं उसके विषय में, और जो कि एक इंडिजिनस और एक्जॉटिक ओरिजिन के, मतलब कुछ इंडियन और जो ट्राइबल जो लोग यूज़ करते हैं जिन प्लांट्स को अपने यूजेस के लिए, और कुछ एक्जॉटिक ओरिजिन के भी प्लांट्स के विषय में, उसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के विषय में बताया गया है। ग्लिम्स ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी, जैन इन 1981। अब अगर हम लोग बात करें तो एस.के. जैन जो थे, एक इंडियन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ग्लिम्स ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी में नाम की किताब में 1981 में, जो कि एक इंडियन इथनोबॉटनी की फर्स्ट बुक थी, 1981 में जो एस.के. जैन ने लिखा था, ग्लिम्स ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी, इवन फ्रॉम द रूइंस ऑफ मोहनजोदड़ो। अब अगर बात करें इसके इतिहास के विषय में, तो मोहनजोदड़ो के जो रूइंस हैं और हड़प्पा के जो फॉसिल्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे हर्बल ड्रग्स जो थे वो मिले थे। द ओरिजिन ऑफ ऑल द साइंसेस ऑफ इंडिया लाइज इन द वेदास। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी साइंस हैं इंडिया में अभी तक जो भी हैं, उनके जो सोर्स हैं वो वेद हैं। वेदास आर द सोर्स ऑफ रिसेंट इंडियन साइंसेस। द ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम अथर्ववेदा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आयुर्वेद जो था वो अथर्ववेदा से ओरिजिनेट हुआ है। द इंडियन स्कॉलर्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग थेरेपी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब जो प्लांट्स के जो पॉइजनस पार्ट होते हैं उससे भी बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं, और ड्रग थेरेपी तो है ही, जो प्लांट से जो डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स यूज़ होते हैं उससे जो ड्रग डिस्कवर किया जाता है। वे आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट इवन इन यूरोप। और इंडियन जो आयुर्वेदा है उसमें जो मेडिसिन का जिक्र है वो यूरोप में भी उसको बहुत ही ज़्यादा कंसीडरेशन में लिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा ही माना जाता है। इंडिया हैविंग बिन द हैबिटेशन ऑफ वेरियस सीजन्स। इंडिया में अलग अलग तरीके के सीजन्स, अलग अलग तरह के सीजन्स हैं। यहाँ रेनी सीजन है, बहुत सारा माउंटेनस क्लाइमेट है। हिमालय जो है रिच ऑफ द ट्रेडिशनल थेरेपीज़। हिमालयन जो रीजन है, बहुत सारे वहाँ मेडिसिन्स और मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। तो कंसीडर्ड द इनहेबिटेशन ऑफ द हर्बल मेडिसिन, और हिमालय रीजन को इनहेबिटेशन माना जाता है हर्बल मेडिसिन्स का। विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, द आयुर्वेदा विल ब्राइट प्रेस्टीज वॉज डिग्रेडेड इनटू द डार्क इग्नोरेंट पीरियड। जैसे जैसे समय गुजरा, बहुत सारे इंडियन जो कल्चर है बहुत बुरे दौर से भी गुजरा, और इस सभी के दौरान जो यहाँ का जो इंडिजिनस नॉलेज था, वैदिक नॉलेज था, वो धीरे धीरे डिग्रेड होता गया बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट। हम लोग उसको इग्नोर करते गए, अपनी ही संस्कृति से दूर होते गए। इस तरीके से जो ये पुराना जो मेडिसिनल यूजेस का जो नॉलेज था वो भी डिग्रेड होता गया। अब अगर कुछ और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें अंग्रेज़ों के समय की, तो उस समय सर विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने फर्स्ट रोट अ बुक बॉटेनिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स। उन्होंने लिखा था एक किताब जिसका नाम था बॉटेनिकल ऑब्जर्वेशन ऑन सेलेक्ट प्लांट इन 1810। इन 1810 जॉन फ्लेमिंग नाम के भी एक ब्रिटिश थे, उन्होंने किताब लिखा द कैटलॉग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। 1813 में इसने एनसी रोट अ बुक मेटेरिया मेडिका ऑफ हिंदुस्तान। एनसी ने लिखा मेटेरिया मेडिका ऑफ हिंदुस्तान। मेटेरिया मेडिका में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में दिया रहता है, उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में रहता है। 1820 में विलियम रॉक्सबर्ग ने लिखा फ्लोरा इंडिका, मतलब इंडियन फ्लोरा के विषय में लिखा उसमें, मतलब इंडियन ओरिजिन के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में। 1863 सर दिमाक
पब्लिश अ बुक मेटेरिया मेडिका ऑफ वेस्टर्न इंडिया। मेटेरिया मेडिका ऑफ वेस्टर्न इंडिया लिखा 1863 में दिमाग ने। इन 1868 वेरिंग पब्लिश्ड अ बुक फार्माकोपिया इंडिका, मतलब इंडियन जो प्लांट्स थे उसके ओरिजिन से रिलेटेड ये बुक था। 1869 डॉक्टर मोहिद्दीन शरीफ पब्लिश्ड अ बुक सप्लीमेंट ऑफ द फार्माकोपिया ऑफ इंडिका। ये उसी की सीरीज की एक बुक थी जो कि एक इंडियन ऑथर द्वारा लिखी गई थी। 1895 सर जॉर्ज वॉट अ ब्रिटिशर पब्लिश्ड अ बुक डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें भी उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के विषय में बताया। देयर आफ्टर इंडिजिनस ड्रग्स ऑफ इंडिया रोट बाय कन्हैयालाल दवे एंड इंडिजिनस ड्रग्स ऑफ इंडिया रोट बाय आर.एन. चोपड़ा। ये सभी जो बुक हैं वो मतलब पहले पुराने समय से लेकर करके प्रेजेंट सिनेरियो में भी ये उतने ही रिलेवेंट बुक हैं। अभी भी अगर हम लोग कोई भी प्लांट्स का मेडिसिनल प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग सर्च करते हैं तो आर.एन. चोपड़ा का जो इंडिजिनस ड्रग्स ऑफ इंडिया हो गया, या बहुत सारा रॉक्सबर्ग का फ्लोरा इंडिका में तो बहुत सारे डाइवर्स प्लांट्स के विषय में भी हम लोग अगर इंडियन ओरिजिन का कोई भी प्लांट्स को के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरीके से पहले से ही इथनोबॉटनी पे कुछ और जो इंडियन प्लांट्स डाइवर्सिटी थी उस पर बहुत सारे काम जो थे वो हो रहे थे। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ द स्कोप ऑफ इथनोबॉटनी। द स्कोप ऑफ इथनोबॉटनी is the recent time and future has been established with the problem of nutrition, life support species, rural health, drug use, abuse, social customs, cottage industries, conservation of ecosystem and energy। अब अगर स्कोप ऑफ इथनोबॉटनी की बात करें आज के प्रोस्पेक्ट में तो एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को होने के बाद में ये इथनोबॉटनी का जो साइंस है, मतलब इथनोबॉटनी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो बहुत सारे ट्राइबल रीजन में न्यूट्रिशन, लाइफ सपोर्ट स्पीशीज़ के तौर पे प्लांट्स जो हैं बहुत सारे लाइफ सपोर्ट का भी काम करते हैं। रूरल हेल्थ को अगर ध्यान में रखते हैं हम लोग, रूरल हेल्थ को ध्यान में रख सकते हैं। ड्रग्स का यूज़ और मिसयूज़ है। उसके अलावा सोशल कस्टम्स हैं, मतलब प्लांट्स का जो रिलेशन है उनके जो ट्राइबल कस्टम्स के संग वो हो गया। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। और उसके अलावा कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ किस चीज़ का? इकोसिस्टम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी भी, क्योंकि अगर हम लोग प्लांट्स की तरफ मुड़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना में अगर जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को, पॉल्यूशन को और बहुत सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है। अ यूज़फुल रिसेंट अप्रोच, अगर एक रिसेंट यूज़फुल अप्रोच की बात करें टू लुक एट दिस मैन प्लांट रिलेशनशिप फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स ओन पॉपुलेशन, सिलेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, स्पीसीज कंपटीशन एंड कॉन्सिक्वेंटली सर्वाइवल। अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट अप्रोच में प्लांट और मैन रिलेशनशिप का, तो हम लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्लांट्स का अपना पॉपुलेशन कितना है किसी भी फॉरेस्ट में, उसका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, इसको कितना एक्सप्लॉइट करना है, मतलब उसको सस्टेनेबल यूज़ करना है। अब उसका रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानना है कि पूरे हम लोग उसके प्रजाति को मेडिसिनल यूज़ के लिए ख़त्म तो नहीं कर दे रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, वो अपना एग्जिस्टेंस को उस एरिया में बना कर रख पाएगा या नहीं। उसके अलावा स्पीशीज़ कंपटीशन कितना है, एक स्पीशीज़ को अगर हम लोग डिक्लाइन कर दे रहे हैं तो दूसरे अदर एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो है वो वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस और सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए सारे इथनोबॉटनिकल प्रैक्टिसेस को करना है। अब ये सारे चीज़ें जब चलने लगी, उसके बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो शेल्टर थे उन्होंने 1962 में इथनोबॉटनी को फिर से रीडिफाइन किया था। तो उनकी डेफिनेशन क्या थी? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन पीपल ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड देयर प्लांट एनवायरनमेंट। उनका डेफिनेशन क्या था कि ये इथनोबॉटनी
एक स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन पीपल ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड देयर प्लांट एनवायरनमेंट। क्योंकि प्रिमिटिव जो लोग हैं वो बहुत ही पुराने समय से जंगलों में रहते हैं, तो जंगल में जो प्लांट हैं उनका, उनके कल्चर और उन जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनसे, इथनिक ट्राइब्स, उनसे जो रिलेशनशिप है उनका उस जंगल के संग या उसमें मौजूद प्लांट्स के संग, उसकी स्टडी को हम लोग इथनोबॉटनी कहते हैं। इन मोर सिंपल वर्ड्स इट इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू द बॉटनी। अगर हम लोग इसको सिंपल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है टुवर्ड्स द बॉटनी। In recent year, much work in this science has been done in many countries like India, France, Mexico, USA, etc. इधर लास्ट 3 डिकेड्स में बहुत सारे कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, अभी जहाँ पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर इथनोबॉटनी को बहुत ही कंसीडरेशन में लिया जाता है और वहाँ के लोगों से बहुत सारा इंटरव्यू के थ्रू और बातचीत करके उनसे जो भी जानकारियाँ मिलती हैं प्लांट्स और उसके डिफरेंट यूजेस के संबंध में या स्पेशलाइज कुछ प्लांट्स के संबंध में वो कलेक्ट करके डेटा एनालिसिस उसका किया जाता है। इथनोबॉटनिकल स्टडीज हैव बीन शोन देयर रिलेवेंस इन द सर्च ऑफ न्यू हर्बल ड्रग्स, यूजफुल जर्मप्लाज्म, न्यू फूड एंड फॉडर, टूल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेरिटेज। और इथनोबॉटनी जो है बहुत सारी चीज़ में अभी के समय में हेल्प कर रहा है। इन द रिलेवेंस इन द सर्च ऑफ न्यू हर्बल ड्रग्स, बहुत सारे हर्बल मेडिसिन के लिए, यूजफुल जर्म प्लाज्म मतलब ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जिनके बीज को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, न्यू फूड एंड फॉडर, फूड मतलब ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए किस तरीके के फूड हो सकते हैं, चाहे वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो, राइजोम्स या कॉर्म के फॉर्म में हो, या लीव्स हों या स्टेम कटिंग्स हो, जो भी कुछ है, बहुत सारा फ्रूट्स हैं, वाइल्ड एडेबल फ्रूट्स हैं। तो इस तरीके से फूड एंड फॉडर जो आदमी के साथ साथ जो जानवर होते हैं, जानवरों को जो पाला जाता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनके फूड के लिए भी बहुत सारी चीज़ जो फॉरेस्ट से मिलती हैं। और उसके अलावे इसके सस्टेनेबल यूज़ को भी प्रमोट किया जाता है और उनका कंजर्वेशन उनके नेचुरल रिसोर्सेस में किया जाता है, जिस वो नेचुरल एनवायरनमेंट में है वहीं पर उनको संरक्षित किया जा सकता है। अब अगर इथनो मेडिसिन जो कि एक इथनोबॉटनी का ही एक मतलब पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं तो इथनो मेडिसिन इज़ द रिसेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिन। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इथनो मेडिसिन का जो ब्रांच है, विच इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द लोकल पीपल, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है लोकल ट्राइबल से अबाउट अ पर्टिकुलर प्लांट, एक विशेष प्लांट के विषय में, एंड इट्स डिफरेंट यूजेज अगेन डिफरेंट एलिमेंट्स। और इसमें बहुत सारे उस प्लांट्स का किस किस बीमारी में इलाज उस प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हो सकता है और उससे कौन सी मेडिसिन बनाई जा सकती है, जो कि वहाँ वैद्यराज और कविराज लोग बनाते हैं, उनके विषय में जानकारी ली जाती है। विच गिव्स अस द इनिशियल मेडिसिनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर प्लांट क्लिनिकली। अब एक तरीके से मौखिक हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कविराज से, उसके बाद में उसको साइंटिफिकली उसमें से फिर जो फाइटोकेमिकल्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको क्लिनिकली टेस्ट करके देखा जाता है कि एक्चुअल में वो आज के रिसेंट जो फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें वो कितना सक्सेसिवली वो काम कर रहा है। इस तरीके से इथनो मेडिसिनल जो है एक ब्रांच है जिसमें कि जो ट्राइबल जो ड्रग्स हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाता है और उसको और अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग इथनोबॉटनी के डिफरेंट अप्रोचेस के विषय में बात करते हैं तो इथनोबॉटनी रिसेंटली न्यू साइंस डील्स विद द वेरियस प्रिंसिपल्स विच गवर्न सच रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वेजिटेशन। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं अभी तक। In more simple words, ethnobotany means all the sources of plants towards humankind and other species of the earth. According to the above approaches, अगर ये सभी approaches को ध्यान में रखते हुए बात करें तो जो मेन सब डिविजन्स ऑफ द इथनोबॉटनी को बहुत सारे सब डिविजन्स में बांटा गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस। जैसे फर्स्ट है इथनोब्रायोलॉजी।
इथनोब्रायोलॉजी क्या है? इथनोब्रायोलॉजी इथनोबॉटनिकल स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसमें ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके इथनोबॉटनिकल यूजेस, यानी जो ट्राइबल हैं उस एरिया की इथनिक जो कम्युनिटी है उन ब्रायोफाइट्स का किस तरीके से मेडिसिनली या और भी अदर यूजेस में वो लेती है उससे। दूसरा है इथनो कॉस्मेटिक्स। अब इथनो कॉस्मेटिक्स जैसे जो डिफरेंट जो सजावट की वस्तुएं हैं या अपना स्किन या जिस भी चीज़ का ऑर्नामेंटेशन ऑफ द बॉडी के लिए जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ किया जाता है उसमें कौन से प्लांट हैं जिसे वहाँ के इथनिक ग्रुप जो है उसे अपने ब्यूटिफिकेशन, लेडीज़ जो अपने ब्यूटिफिकेशन और ऑर्नामेंटल पर्पज से ऑफ द बॉडी, ऑर्नामेंट ऑफ द बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द केयर ऑफ स्किन एंड हेयर। इसे जो कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर होते हैं दे आर कॉल्ड इथनो कॉस्मेटिक्स। इसके बाद है इथनो डायटेटिक्स, दैट इज एक्सपेक्ट द इथनो गैस्ट्रोलॉजी विच रिलेट्स टू द चॉइस, कंटेंट, फ्रीक्वेंसी एंड कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। इस जो ब्रांच है इसमें हम लोग बहुत सारे जो इथनिक यूज़ वाले जो पौधे हैं उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू को टेस्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि कितना वो यूज़फुल हो सकता है फॉर द ह्यूमन काइंड, मतलब ईडेबल पर्पस। उसके बाद है इथनो इकोलॉजी, डील्स विथ ऑल द इंडिजिनस बिलीव्स, कॉन्सेप्ट, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस relating to the interaction between the man and his environment, including motion and practices, conservation of species, communities and nature of the general। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी ट्राइबल्स हैं वो उस अपने जो आसपास जो प्लांट्स और उसके रिसोर्सेस हैं उसके जो हैबिटेट और वहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन के लिए या फिर कंजर्वेशन के लिए कितने प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं उसको अगर डिफरेंट अप्रोचेस को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे इथनो इकोलॉजी में रखते हैं। अब इथनो गैस्ट्रोलॉजी, अगर इथनो गैस्ट्रोलॉजी के विषय में बात करें, दिस डील्स विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, लाइक, काइंड, सोर्सेस, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल्स। अब कितने जो प्लांट्स हैं उसको उन लोग प्रोसेस करके खाते हैं और कितने को रॉ खाते हैं वो सभी फूड हैबिट पर उनका डिपेंड होता है। इससे जो ब्रांच डील करती है इथनोबॉटनी की, दैट इज कॉल्ड इथनो गैस्ट्रोलॉजी, विच सेटिस्फाइंग द हंगर एंड थर्स्ट, जिसमें उन लोग बहुत सारे एडिबल प्लांट्स हैं वो खाने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के पीने वाले जैसे महुआ हो गया या फिर बहुत सारा ओलेक्स हो गया, इस तरीके के प्लांट से बहुत सारे शरबत बनाए जाते हैं या कोई एनर्जी ड्रिंक बनाया जा सकता है या और भी वैसे जो उनको पसंद है, जो इथनिक ट्राइब्स को पसंद होता है वो उस पर्पस से यूज़ करते हैं ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए। उसको इस ब्रांच में इथनो गैस्ट्रोलॉजी में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इथनो गायनोकोलॉजी। इथनो गायनोकोलॉजी में जो फीमेल फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्लांट्स कॉन्ट्रासेप्शन और प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसको कंसीडर किया जाता है इन इथनो गायनोकोलॉजी। अब इथनो हॉर्टिकल्चर, इंडिजिनस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो भी इथनिक ग्रुप और फोक जो पीपल होते हैं उनमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, मतलब अपने फ्रूट प्लांट्स जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए वो ग्रो कराते हैं उसे रखा जाता है इन द इथनो हॉर्टिकल्चर में। अब नेक्स्ट इथनो मेडिसिन, जिसे हम लोग डील कर चुके हैं। इंडिजिनस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो भी पीपल रेस फॉर प्रिवेंटिंग, लिसनिंग, क्योरिंग डिजीज़ को क्योरिंग के लिए जो भी मेडिसिनल यूज़ में किया जाता है उसे हम लोग इथनो मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट इथनो मेडिको बॉटनी की अगर हम लोग बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट्स एम्प्लॉयड एज ड्रग प्लांट्स अमंग एनी इथनिक ग्रुप एंड रेस ऑफ इथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ ड्रग। दोनों प्लांट्स और ड्रग जो उनसे मिलता है उसके लिए जस्ट लाइक इथनो मेडिसिन ही है, ये भी है लेकिन थोड़ा सा ये और स्पेसिफिक होता है। इथनो म्यूजिकोलॉजी अगर बात करें, जो भी प्लांट्स अवेलेबल हैं, बैम्बू हो गया या केन हो गया, उससे वो भी जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं उस पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग इथनो म्यूजिकोलॉजी में रखते हैं। दूसरा है इथनो नारकोटिक्स, जो भी प्लांट्स जो नशे के पर्पज से यूज़ होते हैं, सब्सटेंसेस
जो कि ट्राइबल सोसाइटीज़ या इथनिक कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं, उसे हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। इथनो ऑप्थेल्मोलॉजी के पर्पस से इंडिजिनस बिलीफ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस फॉर द ट्रीटिंग एलिमेंट्स एंड इंजरी ऑफ आई एंड इम्पेयर्ड विजन, जो भी प्लांट्स आई इंजरी और आई विजन के इम्प्रूवमेंट के लिए या इसका क्योर के लिए जो यूज़ होते हैं, उनको हम लोग इथनो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट इथनो ऑर्थोपेडिक, इसमें बोन से रिलेटेड जो भी ट्राइबल नॉलेज है और ट्राइबल प्लांट का नॉलेज है उसे हम लोग रखते हैं, उसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है इथनो पीडियाट्रिक्स, इंडिजिनस नॉलेज का जो भी कॉन्सेप्ट प्लांट के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड के सिकनेस और कंप्लेंट्स और पेन और डिफरेंट डिजीज़ के क्योर में लगता है, उसे हम लोग इथनो पीडियाट्रिक्स के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है इथनो पेलियोबॉटनी, इथनो पेलियोबॉटनी के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं फॉसिलाइज्ड प्लांट मटेरियल्स जितने भी होते हैं उनके कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन को। नेक्स्ट है इथनो फार्मेसी, जो भी प्लांट्स हैं इंडिजिनस बिलीफ के अकॉर्डिंग उसे हम लोग डिफरेंट फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे अलग अलग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिसिन्स में उसे फार्मेसी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इथनो फार्मेसी। नेक्स्ट इथनो फार्मेकोलॉजी, वो भी इथनो फार्मेसी के ही जैसा होता है, इसमें भी हम लोग प्लांट्स के जो एक्सट्रैक्ट हैं उसे यूज़ करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में और उसको फिर हम लोग क्लिनिकल टेस्टिंग करके देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इथनो फार्मेकोलॉजी। फिर इथनो टॉक्सिकोलॉजी, इसमें जो जितने भी पॉइजनस प्लांट्स होते हैं इंडिजिनस बिलीफ के अकॉर्डिंग उससे भी अलग अलग तरीके के मेडिसिन्स या बहुत तरीके के मेडिसिन्स के प्रिपरेशन के लिए जान सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे टॉक्सिक प्लांट जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं और बहुत सारा मलेरिया और टाइफाइड, बहुत सारी चीज़ों में इन प्लांट्स के जो पॉइजनस प्रॉपर्टी है उसकी यूज़ होती है। नेक्स्ट इथनो वेटरनरी, इसमें जो इंडिजिनस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स जो जानवरों के डिजीज़ के को क्योर करने के काम में आते हैं उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इथनो वेटरनरी। नेक्स्ट आ गया इथनो जूलॉजी, अगर हम लोग इथनिक नॉलेज का अगर एनिमल के सेंस में मतलब जो इथनिक नॉलेज है अबाउट एनिमल्स, जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट यूजेस और डोमेस्टिकेशन के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे इथनो जूलॉजी में उसे रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इथनोबॉटनी के विषय में डिस्कस करेंगे। द इथनोबॉटनी सर्वे इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क बट इट रिक्वायर्स अ गुड नंबर ऑफ पीपल who have to work out। इथनोबॉटनिकल सर्वे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे जो ह्यूमन पावर का डिमांड करता है। लेटर ऑन द गुड नंबर्स ऑफ वैद्यास, उसके अलावे अच्छे वैद्य जो कि है और उनके कंट्रीब्यूशन और बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैरीड आउट बाय देम इन झारखंड स्टेट, बट द आइडेंटिटी ऑफ द प्लांट्स एंड देयर यूटिलिटी वेयर नॉट स्प्रेड आउट बट इट रिमेन इन द लिमिटेड सोर्सेज। अब बहुत ही अच्छे नंबर में वैद्यास का भी और वैद्यराज जो कविराज होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन का भी डिमांडिंग इस फील्ड में होता है, जो कि बहुत बार बहुत कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं। तो ये जो फील्ड है ये अच्छे वर्कर्स, अच्छे लोग जो कि इस फील्ड में डेडिकेशन होकर काम कर पाएँ, अच्छे कविराज वैद्यराज जो कि इन्फॉर्मेशन दे पाएँ बहुत सारे प्लांट्स के विषय में, या वैसे बहुत ही सीनियर ट्राइबल्स हैं जो कि इस विषय में हर एक प्लांट्स के यूटिलिटी के विषय में जानकारी दे पाएँ। इस तरीके के बहुत ही रोल जो है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और जब तक ये नहीं हो इसे फुलफिलमेंट इसका हो पाना बहुत ही मुश्किल है। Last 3 decades of the century, ethnobotanical work has been uplifted in very good sense. A good number of workers work out in their published paper on article in various journals, books and periodicals. लेकिन इतनी constraints के बाद में भी लास्ट 3 decades में, अगर लास्ट हम 30 वर्ष की बात करें तो बहुत सारे इथेनोबॉटनिकल वर्क हुए हैं जिसके प्रूफ के लिए बहुत सारे जर्नल्स में, बुक और पीरियोडिकल्स में उनके पेपर पब्लिश होते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा मतलब उनका नंबर बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं। एज फार इंडिया इज़ कंसर्न, इथेनोबॉटनिकल वर्क इज़ कैरिड आउट बाय
Shanti Kunj Haridwar, Drug Research Institute Lucknow. There are a good number of institutions where either in a team or individually person concerned have been doing the work. अब अगर इंडिया के अभी रिसेंट कंसर्न की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पर इथनोबॉटनिकल वर्क को जो प्रमोट करते हैं, जैसे शांति कुंज हरिद्वार हो गया, या फिर अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वो बहुत ही फेमस है फॉर ड्रग रिसर्च और हिमालयन रीजन से नज़दीक है। वहाँ से बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो कलेक्ट होकर के आते हैं, वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। देयर आर गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में बहुत सारे, BSI भी इथनोबॉटनिकल सर्वे के फील्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बहुत सारे काम होते हैं, और PhD का काम हो गया, पोस्ट डॉक हो गया। उसके अलावे जो यहाँ पर जो ड्रग रिसर्च से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी इस फील्ड और इसके इम्पोर्टेंस को समझ रही है और इस फील्ड में काम कर रही है। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने इथनोबॉटनी के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स और उसके स्कोप और उसके डेफिनेशन को समझा और जाना, और इतने इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ उम्मीद है कि आपके पढ़ाई में और स्टडी में बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। और इस वीडियो को पेशेंसफुली देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।